भिलनी सवार रास्ता आवेंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनावेंगे राम जी। तो आज हम एक कथा आपके सम्मुख भक्त सबरी की कहने जा रहे हैं। भक्ति में कितनी अधिक शक्ति होती है आज हम जानेंगे इस कथा के माध्यम से। बात उस समय की है जब श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील के एक कबीले का राजा जिसका नाम अज था, उनके घर पर एक पुत्री का जन्म हुआ। बहुत खुशी और उल्लास के साथ उसका स्वागत किया गया, लेकिन उनकी वह जो पुत्री थी वह कुछ असामान्य विशेषताएं रखती थी जो सबकी समझ से बिल्कुल परे थी। इंदुमती भी जो उनकी माता थी, जो श्रमणा की माता थी। श्रमणा सबरी का ही दूसरा नाम है। उन्हें बड़ी चिंता रहती थी कि पता नहीं श्रमणा असामान्य क्रियाएं क्यों करती है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी। सबरी पशु पक्षियों से एक विशेष लगाव रखा करती थी। वह पशु पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी। यह सब देखकर उनके पिता अज और माता इंदुमती बड़े चिंतित हुआ करते थे, क्योंकि सबरी हमेशा वैराग्य की बातें ही करती रहती थी। जब उनको कुछ नहीं सूझा तब वो एक ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण को पूरा वृत्तांत उन्होंने बताया। तो ब्राह्मण ने उनको यह सलाह दी कि श्रमणा यानी सबरी का विवाह कर दिया जाए। यह सब सुनकर पिता अज और माता इंदुमती विवाह की तैयारियों में लग गए। श्रमणा यानी सबरी के विवाह के लिए बहुत सारे पशु और पक्षियों को बाड़े में लाकर इकट्ठा कर दिया गया। यह सब देख सबरी ने पूछा, हे माता, बाड़े में इतने अधिक जीव क्यों इकट्ठा किए गए हैं? किस कारण से इतने पशु पक्षियों को बाड़े में लाकर इकट्ठा कर दिया गया है? तो पुत्री के पूछने पर माता इंदुमती ने उत्तर दिया, हे पुत्री, तुम्हारे विवाह के कार्य के लिए इन पशु पक्षियों को यहाँ इकट्ठा किया गया है, क्योंकि इन पशु पक्षियों से तुम्हारे विवाह के कार्य के लिए एक बड़ा भोज तैयार किया जाएगा। यह सब सुनकर सबरी बहुत दुखी और परेशान हो गई। कहने लगी, हे माता, विवाह के लिए, मात्र विवाह के लिए इतने पशु पक्षियों का बलिदान क्यों दिया जाए? यदि ऐसा होगा तो माता, मैं विवाह कतई नहीं करूंगी। यह सुनकर इंदुमती ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। लेकिन सबरी शांत कहाँ बैठने वाली थी। रात को बाड़े में जाकर उन्होंने बाड़े के पट को खोल दिया और सभी जीव जंतुओं को आजाद कर दिया। लेकिन जब वह यह सब कर रही थी तो उन्हें किसी व्यक्ति विशेष ने देख लिया। अतः इस भय के कारण कहीं उनको सजा ना दी जाए,
सबरी वहां से भाग निकली और भागते हुए वो ऋषिमुख पर्वत पर जा पहुंची। ऋषिमुख पर्वत पर उस समय 10,000 ऋषि तपस्या कर रहे थे। वहां जाकर जब उन्होंने देखा और ऋषियों को पाया तो वह बड़ी चकित रह गई। वे जो ऋषि थे वह उनसे नहीं कह सकती थी कि वो एक भील जाति से जुड़ी हुई है। यदि वो उन्हें ऐसा बताती तो वो लोग उन्हें ताड़ने लगते। अतः उन्होंने बिना किसी को बताए आश्रम में वहां रोजाना जाकर साफ करना शुरू कर दिया। वहां जो पत्ते रहते थे वो रोजाना उन्हें साफ करने लगी। हवन यज्ञ आदि के लिए वो लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। इस तरीके से जब रोजाना चलता रहा तो ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि न जाने कौन है जो रोजाना यहाँ सफाई कर लकड़ियां रख जाता है हवन कार्य के लिए। जब उन्होंने एक सुबह देखा तो पाया कि वह सबरी थी। उन्होंने सबरी से उसका परिचय पूछा तो सबरी ने उन्हें बताया कि वो एक भिलनी है। जब यह सब ऋषि जान गए तो वो सब उसको ताड़ने लगे। लेकिन उनमें से ही एक महान ऋषि जिनका नाम मतंग था, उन्होंने सबको शांत करते हुए कहा, यह अन्याय है, यह धर्म की बात नहीं है, वह भी एक इंसान है। अतः ऋषि मतंग ने सबरी को एक पुत्री के रूप में स्वीकार लिया। लेकिन कुछ समय पश्चात ऋषि मतंग ने अपनी देह त्याग करने का निश्चय किया और उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। सबरी इसको देखकर बहुत दुखी हो गई और ऋषि मतंग से मृत्यु पूर्व उन्होंने कहा कि हे ऋषि, मैं एक पिता को तो छोड़कर आ गई। यदि आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो कौन मेरी देखभाल करेगा? ऋषि मतंग ने तभी एक सुंदर सा उत्तर दिया और कहा, हे सबरी, परेशान ना हो, तुम्हारी देखभाल, तुम्हारी रक्षा भगवान श्री राम करेंगे। तो सबरी ने बहुत उत्सुकता के साथ पूछा और कहा, हे ऋषिवर, ये श्री राम कौन है? तब ऋषि ने बताया, यह हमारे प्रभु विष्णु के अवतार श्री राम है, जिनका जन्म धरती पर हुआ है। भिलनी ने कहा, लेकिन हे ऋषिवर, मुझे श्री राम मिलेंगे कहाँ? मैं उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढूंगी? ऋषि मतंग ने कहा, पुत्री, तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं चलकर श्री राम तुम्हारे पास आएंगे। बस तभी से सबरी ने इस बात को अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया और रोजाना भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करने लगी। नित्य प्रतिदिन रोजाना रास्ते को बुहारती, उन पर फूल बिछाती, रोजाना भगवान श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाती। फिर उनकी जांच के लिए कहीं बेर खट्टे तो नहीं है, उन्हें चख करके देखती। ऐसा वह रोजाना करती रही तब तक जब तक उसकी प्रतीक्षा पूरी नहीं हो गई। और एक दिन वह आया जब उसकी प्रतीक्षा पूर्ण हो गई। श्री राम उसके आश्रम में पधारे और सबरी को क्षण भर भी न लगा। सबरी ने क्षण भर में पहचान लिया, यह कोई और नहीं, मेरे प्रभु श्री राम है, और उनके चरणों में पड़ गई कि हे प्रभु,
मैंने तुम्हारा रास्ता बहुत निहारा है और आज तुमने मुझे अपने दर्शन दे ही दिए। भगवान राम का स्वागत उसने बड़े भाव विभोर होके किया। भगवान राम को बैठाया अपनी एक खाट पर जो टूटी फूटी टाट के साथ थी। भगवान श्री राम बड़े खुशी मन के साथ वहाँ बैठ गए और बड़े प्यार से उन्होंने वे बेर भी खाए जो सबरी उनको चख चख के दे रही थी। सबरी प्रत्येक बेर को चखती रहती कि कहीं कोई बेर खट्टा तो नहीं है, क्योंकि वह अपने भगवान श्री राम को बस मीठे बेर खिलाना चाहती थी। वो चख के खिलाती रही। श्री राम बड़े ही प्यार से उन्हें खाते रहे। तो ये है भक्त सबरी की कथा। इसीलिए कहा जाता है भक्ति में अथाह शक्ति होती है। भगवान तो मात्र भाव को देखते हैं, ना किसी जात को देखते हैं, ना किसी धर्म को देखते हैं। वो तो इंसान के भाव के, श्रद्धा के भूखे हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।